नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रुतिका थपलियाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल के वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कई प्रभावशाली कदम उठाए हैं। इसी क्रम में हाल ही में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने लखनऊ स्थित लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विद्यालयों की पेयरिंग प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये प्रक्रिया शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, छात्रों को बेहतर वातावरण देने और संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए शुरू की गई है। पेयरिंग प्रक्रिया के तहत कम छात्रों वाले स्कूलों को नामांकन वाले विद्यालयों को 1 किलोमीटर की सीमा के भीतर स्थित अधिक नामांकन वाले विद्यालयों से जोड़ा जा रहा है, ताकि छात्रों को समुचित शैक्षिक अनुभव मिल सके। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी विद्यालय को बंद करना नहीं है और न ही किसी पद को समाप्त किया जा रहा है। जहां आवश्यक समझा गया है, वहां विद्यालयों को पूर्ववत संचालन की अनुमति दी गई है। पेयरिंग की ये पहल शिक्षा को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। मंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि ये प्रक्रिया स्थायी नहीं है। अगर किसी विद्यालय में भविष्य में छात्रों की संख्या में वृद्धि होती है या बैठने की व्यवस्था में कठिनाई आती है, तो संबंधित भवन में पुनः संचालन की सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत UDISE कोड भी यथावत रहेगा। सरकार का ये प्रयास है कि आगामी 15 अगस्त तक कोई भी विद्यालय खाली ना रहे और सभी विद्यालयों में प्री प्राइमरी और बाल वाटिका का संचालन आरंभ हो जाए। पेयरिंग का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे शिक्षकों की उपलब्धता प्रत्येक कक्षा के लिए सुनिश्चित हो सकेगी। जहां पहले एक ही शिक्षक को कई कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता था, अब बेहतर शिक्षक छात्र अनुपात सुनिश्चित होगा। इससे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार आएगा और शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण तकनीकों का उपयोग करने का अवसर मिलेगा, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास और भागीदारी की भावना विकसित होगी। मंत्री ने आगे बताया कि पेयरिंग प्रक्रिया न केवल संसाधनों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करती है, बल्कि छात्रों को संवाद, पेयर लर्निंग, समूह कार्य, खेलकूद और प्रोजेक्ट गतिविधियों जैसे जरूरी शैक्षणिक अनुभवों से जोड़ती है। ऐसे विद्यालय जहां नामांकन बहुत कम होता है, वहां बच्चों को शिक्षा का वास्तविक वातावरण नहीं मिल पाता, जिससे उनके संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास पर असर पड़ता है। पेयरिंग के माध्यम से इन बच्चों को एक सशक्त और प्रेरणादायक परिवेश में लाया जा रहा है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विद्यालयों की पेयरिंग करते वक्त उनकी भौगोलिक स्थिति जैसे नदी, रेलवे क्रॉसिंग, हाईवे आदि से होने वाली बाधाओं का ध्यान रखा जाए और ऐसे किसी भी विद्यालय को पेयरिंग में शामिल न किया जाए जिनसे छात्रों की सुरक्षा या पहुंच प्रभावित हो सकती है। किसी भी प्रकार की शिकायत या विसंगति की स्थिति में तुरंत समाधान की व्यवस्था की गई। शिक्षकों और रसोइयों की भूमिका यथावत रखी गई है और किसी भी पद को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जहां 50 तक छात्र नामांकित हैं, वहां 3 शिक्षकों की अनिवार्य तैनाती हो और इससे अधिक संख्या वाले विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षक उपलब्ध कराए जाए। पेयरिंग के चलते रिक्त हुए विद्यालय भवनों का भी रचनात्मक और उपयोगी तरीके से उपयोग किया जाएगा। इन भवनों में बाल वाटिकाएं और आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाएंगे, जिससे पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। ये पहल बच्चों को मानसिक रूप से कक्षा 1 के लिए तैयार करने, उनके पोषण, स्वास्थ्य और समग्र विकास में मददगार साबित होगी। संबंधित विभागों के समन्वय से इन केंद्रों में पोषण गतिविधियों का भी संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने विद्यालयों के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए भी कई अहम पहलें की है। सभी विद्यालय भवनों का सेफ्टी ऑडिट कराया जा रहा है और जिन भवनों को जर्जर घोषित किया गया है, उन्हें ध्वस्त कर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विद्यालयों में बाल मैट्रिक फर्नीचर, खेल सामग्री, लर्निंग कॉर्नर, वॉल सज्जा, वंडर बॉक्स और अन्य शिक्षण सामग्री भी चरणबद्ध ढंग से मुहैया कराई जा रही है, ताकि बच्चों को आकर्षक और सीखने के अनुकूल वातावरण मिल सके। इसके अलावा प्रदेश सरकार डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति कर रही है। अब तक परिषदीय शिक्षकों को 2.6 लाख टैबलेट्स उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 31,000 से अधिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और 14,000 से अधिक विद्यालयों में ICT लैब की स्थापना की जा चुकी है। 446 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को पूरी तरह से तकनीकी और बुनियादी सुविधाओं से युक्त किया गया है, जिनमें 82,000 से अधिक बालिकाएं आवासीय रूप से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस और मैथ लैब, ICT लैब,
कंपोजिट ग्रांट और खेल सामग्री जैसी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उन विद्यालयों को दी जा रही है जिनका नामांकन अधिक है, जिससे शिक्षा का समग्र स्तर उन्नत हो सके। सरकार का लक्ष्य केवल बुनियादी सुविधाएं देना नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचाना है। प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, बैग, जूते, मोजे, स्वेटर और स्टेशनरी के लिए 1200 की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की है। इस वर्ष अब तक 1200 करोड़ से अधिक की राशि छात्रों को भेजी जा चुकी है, जिससे पारदर्शिता और त्वरित सहायता सुनिश्चित हो पाई। इसके साथ ही ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्रदेश के 96% से अधिक परिषदीय विद्यालयों को मूलभूत सुविधाओं से लैस किया गया है, जिसमें शौचालय, पेयजल, विद्युत, रंगाई पुताई, फर्नीचर, चार दीवारी आदि शामिल है। अब तक 1.26 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है और इन प्रयासों को नीति आयोग ने भी सराहा है। नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल को एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में स्वीकार किया है, जो अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकता है। प्रदेश में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना भी एक बड़ी पहल है, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की एकीकृत और आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त शिक्षा व्यवस्था विकसित की जा रही है। इन विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, आधुनिक लैब्स और खेल की सुविधाएं दी जा रही है। ये मॉडल शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित करेगा। वर्ष 2024 और 25 में प्रदेश के 48,000 से अधिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय के रूप में सफल घोषित किया गया है, जो निपुण भारत मिशन की दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रकाशित असर रिपोर्ट और हाल ही में हुए परख राष्ट्र सर्वेक्षण 2024 में ये पाया गया कि उत्तर प्रदेश में छात्रों की सीखने की इच्छा और उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेष रूप से कक्षा 3 के छात्रों ने भाषा और गणित में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की मजबूती को पूरी तरीके से दर्शाता है। इन सभी पहलुओं से ये स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को केवल एक सेवा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार मानकर काम कर रही है। पेयरिंग प्रक्रिया, विद्यालयों का डिजिटलकरण, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्र सहायता योजनाएं और बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे प्रयास प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले वर्षों में इन पहलों का प्रभाव और अधिक व्यापक और गहरा होगा, जिससे हर बच्चे को समान, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और तकनीकी रूप से सक्षम शिक्षा मिलेगी। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।